हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग की शुरुआत की है मैंने सुबह से और यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। तो गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। गाजर काफ़ी दिन से लाकर रखी हुई है, तो फिर जब ज़्यादा टाइम रहती है फ्रिज में गाजर तो थोड़ी ख़राब सी होने लगती है। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए तो इसको मैं निपटा देती हूँ, बना देती हूँ इसकी सब्ज़ी। और मटर लाकर रखे थे। मटर वैसे तो स्टोर करके रखे होते हैं, लेकिन जो पहले से मैंने मतलब रखे हुए थे निकाल कर, वो तो मैं सब्ज़ी बना चुकी। उसकी मटर पनीर की हाल ही में सब्ज़ी बनी थी और बस जो ताज़े लाकर रखे थे वो अभी निकालने वाले थे, तो इस टाइम पर फिर मैंने निकाल लिए थे मटर भी। और यहाँ पर लगा दिया था मैंने सब्ज़ी को तड़का। तो बस फटाफट से बन जाएगी सब्ज़ी, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गाजर अगर थोड़ी सी कच्ची भी रहती है, क्रंच रहता है सब्ज़ी में, तो भी अच्छी ही बनती है। और अगर मटर में भी थोड़ा सा कच्चापन रहता है तो भी अच्छा ही लगता है। तो कुछ सब्जियां ऐसे होती हैं कि जिनको प्रॉपर तरीके से पकाकर ही खाना होता है और खाना भी चाहिए, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो थोड़ी क्रंची सी रहें तो और भी अच्छी लगती हैं। और बस यहाँ पर जो सब्जी है हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो इस टाइम पर फिर मैंने गैस की जो फ्लेम है वो कर दी थी ऑफ़। और बस साथ में इसके बननी है गेहूं के आटे की रोटी। तो उसके लिए मैंने आटा ले लिया है, यहाँ पर आटा लगा कर रख लूँगी साइड पे और फिर अपना कुछ और थोड़ा बीच में कर लूँगी काम। तो अब जितने में आटा जो है हमारा सेट हो जाए बस उतने टाइम के लिए इसको मैं रखूँगी। और डेली की जो अपनी रूटीन होती है तो मतलब इस तरीके से होती है कि ब्रेकफास्ट जो होता है ना वो तो बहुत ही ज़रूरी होता है मॉर्निंग की रूटीन में हमारा। क्योंकि जब सुबह उठती हूँ मैं तो झाड़ू निकाल लेती हूँ और उसके बाद में नहा धोकर आ जाती हूँ मैं अपनी पूजा पाठ करने। लेकिन ये है कि आज मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी थी और जब हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं क्योंकि टाइम लगता है उसमें सेट करने में, बार बार इधर उधर मतलब जब वीडियो बनती है। तो मैंने फिर थोड़ी देर आटा को जो रेस्ट देकर फिर अपना रोटी है बनाना कर दिया था यहाँ पर स्टार्ट। तो फटाफट से बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट क्योंकि हस्बैंड जी को जाना होता है ड्यूटी, तो फिर वो लेट ना हो जाए। तो इस वजह से मैं फटाफट से खाना जो है वो अपना प्रिपेयर कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में जो बाकी के काम होते हैं मेरे वो भी साथ के साथ चलते ही रहते हैं। तो हम जो गृहिणियाँ होती हैं हमारे तो काम इस तरीके से होते हैं कि सारा दिन भी अगर हम काम करते रहें, लगे रहें ना, तो भी कोई ना कोई काम हमारा निकल ही आता है। तो काम कुछ इस तरीके से होते हैं कि घर में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। बट ये अलग बात है कि काम हमारे दिखते नहीं हैं। सबको लगता है कि हम घर में रहते हैं तो कोई काम नहीं करते, बट जो हमारे काम हैं वो हमें ही पता है कि मतलब कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं। ख़त्म तभी होते हैं जिस टाइम पर हम उनको छोड़ के बैठ जाएं बीच में थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। ऐसे तो जो काम हैं हमारे वो ख़त्म नहीं होते। और बस ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, उसके बाद में मैंने बाकी के काम निपटाए जिसकी वीडियो मैंने नहीं शूट की है। और फिर यहाँ पर बन रही है हमारी चाय। तो चाय मैंने दूध में ही मतलब चाय पत्ती डाल दी थी, चीनी डाल दी थी और डालूँगी मैं इसमें अदरक। और जो अदरक होता है इस टाइम पर थोड़ा थोड़ा भी उसको कम करना पड़ेगा चाय में, क्योंकि सर्दियों की जो चाय पी रही है ना सर्दियों से, तो वो इस तरीके से आदत पड़ चुकी है अदरक वाली। अगर बिना अदरक के अभी पीते हैं तो चाय अच्छी नहीं लगती। तो अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इसको कम करें क्योंकि गर्मी आ रही है ना। मेरी बेटी का तो वैसे ही मुंह में ना छाले से हो गया, ऐसे पक गया। तो कल हस्बैंड जी लेकर आए हैं दवाई भी उसके लिए, तो वो लगा रही है। खाने की भी लाई है मेडिसिन और लगाने की भी लाई है उन्होंने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो जी, मैं बना रही हूँ यहाँ पर शाम की चाय। और पहले मैंने सोचा कि आज स्किप कर देते हैं, तो जब हस्बैंड जी आएंगे तब बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा लेट बना लूँगी। तो अभी मैंने चाय रख दी है उनके लिए भी। टाइम हो रहा है उनका भी आने का, आ जाते हैं कभी कभी इस टाइम पर वो। और चाय बनने रख दी है क्योंकि जब तक चाय पियेंगे नहीं
तो थोड़ा सा ऐसे होता है ना, सुस्ती सी आती है। तो शाम को फिर जैसे आगे कोई काम शुरू करना होता है तो लगता है पहले चाय पी लें, फिर उसके बाद में करते हैं कुछ और काम। और छत के ऊपर डाले हुए थोड़े से मैंने कपड़े, वो लाऊंगी। और फ्रिज में धनिया ख़त्म हो रखा है हमारा, दो गार्डन से जो काट कर हस्बैंड जी लाए थे, तो अभी है नीचे धनिया हमारा। तो मुझे लग रहा था कि आज मैं खुद ही जाऊंगी और कट करके ले आऊंगी वहाँ से, लेकिन देखती हूँ, जब कोई एक काम करती हूँ तो दूसरा भूल ही जाती हूँ, फिर उसी काम में हम बिज़ी हो जाते हैं ना पूरा, तो फिर दूसरे की तरफ इतना वो नहीं होता। क्योंकि गार्डन में स्पेशल से जाना और किचन में कोई और काम करना, एक के साथ दूसरा, वो अलग बात है। और चाय बनाते हैं, पहले पीते हैं चाय। दूध में ही मैंने चाय पत्ती डाल दी थी और अदरक, चीनी, बस इलायची मैंने नहीं डाली है। तो अदरक भी जैसे अभी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो अदरक फिर पिया नहीं जाएगा। इस टाइम पर ऐसे हो रखा है कि थोड़ा थोड़ा जो अदरक की क्वांटिटी है चाय में, तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि थोड़ा कम कर लें। और जब हस्बैंड जी बनाते हैं चाय, वो सुबह बनाते हैं अपने लिए जैसे, तो वो तो जितना रखा रहता है ना, अलग से मैं निकाल के रख देती हूँ कि ये सुबह चाय में यूज़ होगा। तो वो जितना होता है वो डाल लेते हैं अपना, उनको ज़्यादा ही अदरक पसंद है चाय में। तो चाय हमारी बन चुकी है, पी लेते हैं पहले चाय, फिर करती हूँ मैं काम। छत पे अभी कपड़े लेने जाना है क्योंकि अभी है थोड़ी थोड़ी धूप बाहर, वैसे अभी अंधेरा थोड़ा लेट ही होता है। मौसम में काफ़ी चेंज आ गया। अभी जो ये गर्म कपड़े हैं ना, इनमें गर्मी लगने लग गई है। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा गर्मियों के कपड़े निकाल दूँ, बट गर्मियों के निकाल के रखेंगे भी कहाँ, पहले सर्दी के कपड़े रखे जाएंगे तो वही गर्मी के भी निकलेंगे। तो देखते हैं, थोड़े बहुत तो रखूँगी, थोड़े बहुत निकालूंगी भी, मैं करूँगी कोशिश हाल फिलहाल में। और आज है एकादशी, तो आज चावल नहीं बनेंगे घर में, रोटी रोटी बनेगी। तो मैंने सब्जी रोटी ही बनाई थी और शाम को भी रोटी ही बनेगी। तो हस्बैंड जी के लिए मैंने बनाया था दोपहर में भी लंच, वो आए नहीं, तो वो खाना भी रखा हुआ है। और शाम को बस देखेंगे, जो थोड़ा बहुत कम पड़ेगा वो मैं और बना लूँगी, लेकिन चावल तो नहीं बनेंगे आज, ये तो पक्का है। फास्ट मेरा एकादशी का नहीं है, कल गुरुवार का था, बट मतलब चावल मैं नहीं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं नहीं बनाती। तो कभी कभार अगर भूल जाते हैं, बन गए तो अलग बात है, लेकिन कहते हैं नहीं खाने चाहिए एकादशी पे चावल। चाय पीने के बाद में फिर मैंने लगाया था झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में हाथ मुंह धोकर फिर आ गई थी मैं अपनी पूजा पाठ करने। तो शाम की जो दिया बाती होती है वो कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और जैसे ही घर के मंदिर में दिया बाती होती है तो फिर तुलसी जी पे भी दीपक लगता है शाम को। और जैसे कि आज थी आंवला एकादशी, तो व्रत मैंने नहीं रखा था, लेकिन फिर भी पूजा तो घर में होती ही है। और नीचे हमारे गमले में आंवले का लगा हुआ पौधा, तो बस उसको भी दीपक लगाना था, तो उसके लिए भी मैंने दीपक फिर कर लिए थे तैयार। और जो पाठ था अपना वो मैंने यहाँ पर कर लिया था। और इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ शाम की, तो जब घर में धूप दीप जलता है तो मुझे इतना पॉजिटिव लगता है घर, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मेरा मन नहीं करता शाम के टाइम कहीं जाने का घर से बाहर, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी रौनक सी लगती है घर में ना। और इंतज़ार होता है, जैसे हस्बैंड जी भी आते हैं ड्यूटी से घर वापस, और शाम के टाइम पर जैसे दीपक लगा होता है, तो मुख्य द्वार पर भी मैंने दीपक एक लगा दिया था और तुलसी जी पे लगा दिया है। और जो सामने आपको एक
दिख रहा होगा दीपक, वहाँ पर मैंने आंवला का जो पौधा है हमारा, तो उसको लगाया है। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं इस गमले में, जो बेल है तो काफ़ी अच्छे फूल खिल रहे हैं। और पीछे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, गुरुद्वारा साहिब में पाठ चल रहा होता है इस टाइम पर सुबह शाम। तो हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा भी है, तो वहाँ पर पाठ होता है, तो उसकी भी आवाज़ आती है कभी कभी, फिर मुझे म्यूट करनी पड़ती है अगर ज़्यादा होती है तो। फिर उसके बाद में हमने जो अपना खाना पीना था, डिनर था, वो यहाँ पर कर लिया था। और डिनर जैसे ही हमारा होता है तो फिर उसके साथ साथ बर्तन भी क्लीन होते हैं। तो सुबह जैसे ही दिन निकलता है तो सूर्य उगने के साथ साथ हमारे शुरू हो जाते हैं ढेर सारे काम, तो बस सारा दिन उनको हम निपटाते हैं। बड़ी खुशी मिलती है अपना घर संभालते हुए और सारे काम अपने निपटाते हुए। तो बस खुद का भी ध्यान रखना होता है और घर का भी रखना पड़ता है, सारा कुछ देखना पड़ता है हमें। तो बस जी, यहाँ पर मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे और इसके बाद में किया था फिर दूध भी गर्म, लेकिन वो वीडियो आगे मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो चलिए जी, अपने इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। मेरा आज का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।